ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुन्दरकाण्डस्य 61तमः सर्गः आरभ्यते। 61तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वानरों का मधुवन में जाकर वहाँ के मधु एवं फलों का मनमाना उपभोग करना और वन रक्षक को घसीटना, यह वर्णन किया गया है। ततो जाम्बवतो वाक्यम अगृह्णन्त वनौकसः अंगद प्रमुखा वीरा हनुमांश्च महाकपिः। तदनंतर अंगद आदि सभी वीर वानरों और महाकपि हनुमान ने जाम्बवान की बात मान ली। प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्र पुरस्सरा महेन्द्राग्रात् समुत्पत्य पुप्लुबुः प्लवगर्षभाः। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्रगिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। मेरु मंदर संकाशा मत्ता इव महागजा छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबला। वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मदमत्त गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। सभाज्यमानं भूतैस्तं आत्मवन्तं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे हों। राघवे चार्थ निर्वृत्तिं कर्तुं च परमं तपः कर्तुं च परमं यशः समाधाय समृद्धार्थाः कर्म सिद्धिभिरुन्नताः। प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः
श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सब ने निश्चय कर लिया था तथा वे सब के सब मनस्वी वीर थे। प्लवमाना खमाप्लुत्य ततस्ते काननौकसः नंदनोपममासेदुर्वनं द्रुमसतायुतम्। आकाश में छलांग मारते हुए वे वनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुँचे जो नंदन वन के समान मनोहर था। यत् तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम्। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। यद रक्षति महावीरः सदा दधिमुखः कपिः मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। ते तद्वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्तं महावनम्। वानर राज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहां का मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गई। ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारम् अभ्ययाचन्त मधुनी मधुपिंगलाः। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन वानरों ने उस महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य ददौ तेषां निसर्गम मधुभक्षणे। उस समय कुमार अंगद ने जाम्बवान आदि बड़े बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सब को मधु पीने की आज्ञा दे दी। ते निसृष्टा कुमारेण धीमता वालिसूनुना हरयः समपद्यन्त द्रुमान् मधुकराकुलान्। बुद्धिमान वाली पुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भौरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। भक्षयन्तः सुगंधीनि मूलानि च फलानि च जगमुः प्रहर्षं ते सर्वे बभूवुश्च मदोत्कटाः। वहाँ सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मद से उन्मत्त हो गए। ततश्चानुमता सर्वे सुसंहृष्टा वनौकसः मुदिताश्च ततस्ते च प्रनृत्यन्ति ततस्ततः
युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंदमग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। गायन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् पतन्ति केचित् प्रचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित्। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते, कोई प्रलाप करते थे। परस्परम केचिदुपाश्रयन्ति परस्परम केचिदति ब्रुवन्ति ध्रुमाद्रुमं द्रुमाद्रुमं केचिदभिद्रवन्ति क्षितौ नगाग्रान्निपतन्ति केचित्। कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक दूसरे वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। महीतलात् केचिदुदीर्ण वेगा महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति गायन्तमन्यः प्रहसन्नुपैति हसन्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो दूसरा उसके पास हंसता हुआ जाता था, कोई गाता तो दूसरा उसके पास हंसता हुआ जाता था, कोई हंसते हुए के पास जोर जोर से रोता हुआ पहुंचता था। तुदन्तमन्यः प्रणदन्नुपैति समाकुलं तत्कपिसैन्यमासीत् न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कश्चिन्न बभूव दृप्तः। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार वह सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला न हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से भर न गया हो। ततो वनम तत्परिभक्ष्यमाणं द्रुमांश्च विध्वंसितपत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपादधिवक्त्रनामा निवारयामास कपिः कपिस्तान्। तदनंतर मधुवन के फल मूल आदि का भक्षण होता और वहाँ के वृक्षों के पत्तों एवं फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन वानरों को वैसा करने से रोका। सतै प्रवृद्धै परिवर्च्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवृद्धवीरः चकार भूयो मतिमुग्रतेजा वनस्य रक्षां प्रतिवानरेभ्यः। जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था उन बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध वानर वीर को उल्टे डांट बतानी शुरू कर दी। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। उवाच कांश्चित् परुषाण्यभीतम् असक्तमन्यांश्च तलैर्जघान समेत्य कैश्चित्
कलहं चकार तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित्। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ भिड़कर झगड़ा किया और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया। सतैर्मदाद प्रतिवार्य वेगैर् बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शने त्यक्तभयैः समेत्य प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य दोषम्। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था, उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे, तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। अतएव वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। नखैस्तुदन्तः दशनैर्दशन्तः तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कपिं ते कपयः समन्तान् महावनं निर्विषयं चक्रुः। मद के प्रभाव से वे वानर कपिवर दधिमुख को नखों से बकोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ों तथा लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे 61तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।